नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। लाइक शेयर कमेंट। क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी अपलोड कर दिए, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। SST भी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए प्लीज, चैप्टर 2 का। ठीक, देखिए आप निकालिए कॉपी निकाल, देखिए कितना आपका सही होता है, कितना गलत होता है। ठीक है, मारियो, पढ़ते हैं। कॉपी निकाल लिए, निकालिए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्यों है? नीचे एक्स है, इसी कारण। नीचे एक्स है, इसी कारण। ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऐसा। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नीचे एक्स हो जाएगा और एक्स पर पावर रूट हो जाएगा, तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बताइए। ये देखिए, रूट हो गया तो नहीं होगा बहुपद। इस पर पावर हो गया तो नहीं होगा। ऐसा पावर हो जाएगा तो बटे में रूट हो जाएगा। बोले थे अभी जस्ट, नहीं होगा, कभी नहीं होगा बहुपद। ये बहुपद है, रूट पर तो नहीं लगा हुआ है। ठीक, डी नंबर आंसर। इसमें बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद नहीं है। कौन नहीं है, बताइए। क्या बोले थे? जब सबसे पहले नहीं है तो नीचे एक्स हो गया तो नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, बोला नहीं है तो डायरेक्ट नीचे बोले थे एक्स, और एक्स, रूट वाला एक्स नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं है, बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बताइए। देखिए सी, कैसे हो गया? रूट बोले थे, रूट वाला। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? रूट एक्स लगा हुआ है। बहुपद वाई, क्यू माइनस वाई, 2y² माइनस 3 रूट वाई प्लस 1/2 का घात होगा, बताइए। सबसे ज़्यादा किसका घात है? इसका 3 का, यही 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा, बताइए। सबसे ज़्यादा घात किसका है? y पावर 2, तो 2 हो जाएगा। इसमें घात किसका आ जाता है? तो ई जाएगी, पहली के साथ जाएगी, गुना होगी। एक्स पर पावर, ये दोनों दो गो रहती है तो ये पढ़े होंगे क्वेश्चन। एक्स पर पावर m गुना एक्स पर पावर n, तो एक्स पर पावर m प्लस n, m प्लस n पढ़े थे। जुट जाता है, दोनों सेम टू सेम रहता है तो जुट जाता है। ये दोनों जुट जाएगा, सॉरी, ये दोनों है, जुट जाएगा। एक्स पर पावर, ये पहली वाली पहली, एक्स पर पावर 11, यही सबसे पावर 11 हो जाएगा। 11 आंसर। ठीक है, समझ गए? पढ़े होंगे तो और समझ गए होंगे अच्छा से। भाग देना पड़ेगा। एक्स पर पावर 4, इतना 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 भाग देने, भागफल का घात होगा। ऐसे में देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या गुना करे? एक्स पर पावर 4 पुर जाए, क्या गुना करे? एक्स पर पावर 2 से। पर पावर 2 हो गया तो 2 हो गया। भागफल का घात, सबसे ज़्यादा घात ही शुरू वाला ही होता है। ठीक है, या तो भाग देने का मन हो, भाग देख लीजिएगा। पी एक्स है क्या? 6 है या 2 है? ठीक है, तो घात क्या हो जाएगा? मानो ऊपर 6 है, 2 है, भाग में रहता है तो घटा हो जाता है। 6 घटा 2 तो 4 हो जाएगा। भाग में रहता है तो घटा, और गुणों में रहता है तो जुट जाता है। जैसे अभी पहले बताएं, गुणों में रहता है तो जुट जाता है। एक एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, एक होती है। ठीक है,
किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, पूर्ण संख्या होती, क्या होती है? पूर्ण संख्या। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो शून्य होगा। शून्य सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 कर देंगे, क्यों? माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स इधर 2 है तो इधर रूट 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए देखिए इसमें शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या, द्विघात का शून्य क्या होगा? ये देखिए, इसको पहले तो ऐसे बला नहीं होता, ऐसे बला कर लेते हैं, ये गुना हो जाता 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक, बराबर 0। नीचे 6 बचा था, इस साइड चल गया, 0 हो गया। ठीक है, अब बढ़ 72, 72 में क्या गुना करें यार? जोड़ने पर एक जोड़ने या घटाने पर एक, गुना करने पर 72 आना चाहिए। 9 8 72, 9 8 हो गया। ठीक है, 9 और 8 हो गया। 9 8 हो गया, देखिए 9 और 8 हो गया। तो इधर कर लेते हैं 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 12 बराबर 0। समझ गए ये कैसे आया? कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का कॉमन लिए इसके साथ, 3 एक्स का कॉमन लिए तो बचा 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 बचा इसके। ठीक है, दिख रहा है? माइनस इधर 2 एक्स माइनस 3 इधर भी होगा, 2 एक्स माइनस 3 इधर भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? 2 एक्स माइनस 3 होगा और 3 एक्स माइनस 4 होगा। 2 एक्स माइनस 3, 2 एक्स माइनस 3, देख लीजिए। एक हुआ था 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0, और हुआ था एक कॉमन हुआ था 6 का कॉमन, 6 और 9 को कॉमन लिए थे, 3 कॉमन लिए थे। 3 एक्स माइनस उधर हुआ था 4 बराबर 0। ठीक है, 2 एक्स बराबर 3, एक्स एक्स बराबर 3/2, 3/2 कौन है? एक ये आ गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, हो गया। समझे? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 5 का शून्य बताइए। इसका भी निकालना पड़ेगा। 2 बराबर 0 दे दीजिए। 2 × 5 10, 10 को ऐसा तोड़िए, देखिए आगे वाली और पीछे वाली का गुणनखंड बनता है। 2 × 5 या 10, 10 को ऐसा तोड़िए, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए। 5 दूनी 10 माइनस 5, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक, तो 2 आगे लिख दीजिए। ठीक है, क्यों पता चला? कॉमन लेने में अच्छा लगेगा। 2 एक्स स्क्वायर लिखिए कॉपी में, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 5 बराबर 0। 2 एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 1 इधर भी हो जाएगा, x+1 -5 हो जाएगा। x+1 2x-5, 2x-5 x+1 हो गया, 2x-5। देखिए 2 गो आया समीकरण, 2x-5, 2x-5 बराबर 0, और क्या आया? x-5 बराबर 0। 2x-5 एक आया, और घर के अंदर क्या था? x माइनस, पहले देखिए कॉमन लाया क्या पता चला?
5 आया, 2 से 2 आया, -1 आया, +1। ठीक है, x बराबर -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पीछे करके, जगह नहीं है इसमें। इसमें शून्य ज्ञात करें तो हो जाएगा डायरेक्ट बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10x बराबर 25 हो जाएगा, x बराबर 25/10 हो जाएगा, 5 काम में 5 बार 5 काम में 5/2 हो जाएगा, 16 नंबर। ठीक है, सॉल्व करने जानते हैं। आलेख बहुपद इतना ax² + bx + c ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा, बताइए। परवलय होगा, क्या होगा? परवलय होगा, परवलय होगा। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, बताइए। x² - 8x + 12 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वाला बनेगा। शून्यकों की संख्या कितनी है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ये है, ये मूल ए बटे 1/a + 1/b का मान क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? ab हो जाएगा, b + a हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, अल्फा इंटू c/a, -b/a गुना मतलब c ख़त्म करके a/c, तो a कट गया, -b/c क्या होगा? -b/c होगा, -b/c -b मतलब x/1। ठीक है, -1 में आंसर आ गया। ए बी का मान मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा -c/a, c/a का फॉर्मूला क्या होगा? c/a मतलब c/a का 5/1, तो 5 आंसर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b क्या होगा? -1 हो जाएगा, -1 फिर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर इसका यदि इतना को मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा, बताइए। मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, c/a 8 हो गया, c का मान यहाँ a हो गया, a का मान ये हो गया, तो 8 हो गया। समझ गए कैसे निकला? यदि बहुपद x² - ax - b के मूल बराबर तथा विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है? शून्यकों का योग -b/a c/a, समझे? -b/a बीच में जाएगा, c/a लास्ट में जाएगा। ठीक है, गुणन योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है। हो गया, चलिए। द्विघात समीकरण
द्विघात बहुपद शून्यकों का -5 द्विघात बहुपद बताइए। -b/a c/a 5 और -3 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा। ये गुणनखंड निकालने के लिए इसको 0 करेंगे। 15 को क्या तोड़ें, जो गुना करने जोड़ने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर 2 आए, गुना करने पर 15, 5 दिया 15, 5 3 हो गया, 5 3 आया ना, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a -5/1 -5 5 25 हो गया, स्क्वायर था तो 5 25 आंसर हो गया। समझे कुछ, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होगा, x -2 का भाज्य होगा, भाज्य p के मान के भाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट भाग नहीं लगा करके भाग भी लगा के निकल जाएगा आंसर। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x की जगह पे 2 रख दीजिए, x की जगह पे 2 रख दीजिए, बराबर यहाँ 0 दे दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखे तो 2 क्यू, यहाँ पे 2 किए तो ऐसे 2 पर पावर होल स्क्वायर -p2 + 8, ठीक है, समझ गए, पूरा लिख दिए। अब डायरेक्ट सॉल्व करते देखते हैं। 2 लिखे तो 8 हुआ, 2 लिखे तो 16 हुआ, 2 लिखे तो 2p हुआ +8 हुआ, ठीक है, बराबर 0। 8 का 8 16, 32 हुआ, बराबर इधर चल जाएगा माइनस वाला, 2p हो जाएगा, p बराबर 16 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। यदि बहुपद px का एक शून्य -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा px का गुणनफल होगा। x -2 बराबर 0 कर लेते हैं तो x बराबर 2 आ गया, ये तो नहीं होगा। x + 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -2, शून्य दे दिया, यही हो जाएगा आंसर, बी नंबर, ठीक, थैंक यू। यदि बहुपद px का गुणनफल x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये वाला उधर दूसरा घर जाती है तो माइनस हो जाती है, ठीक, चलिए ये नंबर, ठीक। यदि बहुपद इतना 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 है तो का एक शून्यक 1 है, तो मान निकालना होगा, शून्यक 1 है, ए का मान ना मानते हैं, शून्यक 1 है तो -1 बराबर 0, x बराबर 1, x की जगह पे 1 रख देते हैं, डायरेक्ट देखे निकलते हैं, निकालिए, x का 1 रखने पर 1 हो जाएगा, 3a + 1 हो जाएगा, -1 बराबर 0, ये वाला कट गया, 1 बराबर 3a, 3a, ठीक है, थ्री आना चाहिए आंसर, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, चलिए 1 रख दीजिए यहाँ पे x की जगह पे, 3 गुना -1 पर पावर 2 -7 गुना -1 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा +7 + 2, 7 3 10 11 12, बी 32 का बी, ठीक है। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हो जाए, कंप्लीट सब्जेक्टिव पे। पहला नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग
और गुणनफल इतना इतना है। शून्यकों का योग बोला तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है योग -3, ठीक है। और गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, दोनों मान दे दिया, समझ गए। याद है आपको, पढ़े होंगे कुछ तो, ठीक है। एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है पहली वाली योग -3 लिख दिए एक्स, गुणनफल दिया गया है 2 लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व कर दिया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कोई समझ द्विघात बहुपद याद करने का, ये दोनों दिया रहेगा, द्विघात बहुपद याद करना है, समझ गए। ये फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र, ये सूत्र याद है आपको तो आपको बन जाएगा, ठीक है। और योग को बोलेगा ये हो जाएगा योग अल्फा प्लस इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, ओके, धन्यवाद। फिर देखिए क्या दिया गया, अल्फा इंटू अल्फा बीटा बहुपद px² -7x प्लस के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान निकालिए, के का मान निकालिए। देखिए px बराबर ये दिया गया सही है, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, -b/a, ये वाली बीच वाली, अल्फा माइनस बीटा भी दिया गया, ये दोनों समीकरण से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और के का मान निकालें, ठीक है। देखिए क्या निकला, 4 निकल गया अल्फा का मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर बीटा का भी मान निकल गया, तो अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, 4 गुना 3, नहीं समझ में आया। इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं बीच वाली तो आपको ऊपर बोले, अल्फा माइनस बीटा दिया गया, इससे माइनस करके दोनों समीकरण, एक समीकरण दो घटाने पर ये बीटा बीटा गया, 2 अल्फा बना 7 1 8 हुआ, ठीक है। शून्य ज्ञात करें, इसको शून्य ज्ञात करने के लिए है ना px² - x बराबर शून्य बोले डायरेक्ट 0 डाल दीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, देखिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर किए, ये वाली है गया a² - b², a + b a + b a - b a + b a - b, शून्य निकालें तो डायरेक्ट इसको 0 करेंगे, ठीक है, 0 कर दिए, ये वाली 0 ये वाली 0, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। उसको पहले निकालेंगे, इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे, 2x + 3 = 0, तो ये हो गया 2x - 3 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया है, 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर -3 हुआ, x बराबर -3/2, ठीक है। चलिए फिर इसको निकालेंगे, 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर 3 हुआ, x बराबर 3/2, 2 आंसर आया, ऐसे निकालता है, फार्मूला का इसमें झोल है, ठीक है। शून्य बोले डायरेक्ट x, और ये दोनों स्क्वायर है, क्या है, दोनों स्क्वायर है, a² - b² a + b a - b a + b a - b का झोल है इसमें, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 शून्यकों का गुणनफल, हम आपको बोले थे योग, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया गया है, 4 ये गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, दिया गया है, आपको जस्ट ऊपर बोले थे फार्मूला याद करने के लिए, ये याद है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बीच वाली होती है, अल्फा इंटू बीटा, हो गया। 2x² - 7x + 3 शून्य p q है, p² + q² का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा, ये दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा 7/2 कैसे निकला है,
हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाय ए। बी क्या है? 7 है। ए क्या है? इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। माइनस बी बाय तो 7/ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। सी का मान होता है 3, यहाँ 2, 3/2। ठीक है, एक फार्मूला यूज करना पड़ता है इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता नहीं है। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इतना फार्मूला होता है। ठीक है, और ये फार्मूला एक्स्ट्रा है। ऐसा बोले तो प्लस कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, -2ab सबके मान लगा दीजिए। इसका मान जो होता है लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करने जानते हैं, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपका। देखिए p प्लस क्यू का मान इतना था, यहाँ लिख दिए। 2 गुना 3/2, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 2 कट गया तो 3 बचा, 3/1 तो 4 1 का एलसीएम, 4 1 एलसीएम 4, 4 काम में 4 का बार में, एक बार में तो 49 को एक बार पढ़ के लिख देंगे। ठीक है, एक काम में 4 का बार में, 4 बार में 3 काम को 4 बार में 12, ये दोनों घटा देंगे, 37/4 हो गया। शून्य ज्ञात करें। क्या बोले? शून्य ज्ञात करें। ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड जानते हैं? गुणनखंड, गुणनखंड में क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए। पहली वाली और ये वाली गुना हो जाएगी, क्या हुई? छो। सीखिए, पहली वाली और लास्ट वाली, पहली वाली और लास्ट वाली, पहली वाली और लास्ट वाली, पहली वाली और लास्ट वाली गुना कर देंगे। गुना करके आया क्या? 6 आया। 6 को ऐसा तोड़िए, 6 को ऐसा तोड़िए, 6 को ऐसा तोड़िए जो बीच वाली जोड़ने घटाने पाए, बीच वाली जोड़ने पर और घटाने पर 5 -5 आए, और गुना करने पर 6 आए। देखिए 3 गुना 2 करते हैं, देखिए है ना, 3 2 क्या है ना, 3 और 2। ठीक है, दोनों में माइनस देंगे तब बीच वाली आएगी, तो ये 6 आ गई। 3 का 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस आई, लिख दीजिए तो हो गया। और ये दोनों देखिए, आप कॉमन लेने भी बता देते हैं आपको, एक सेकेंड याद रखिएगा, पीछे वाली गुना होती है। ठीक, ये भी दोनों बीच में लिख दिए, समझ गए? हाँ, ई दोनों कॉमन होता है, ई दोनों कॉमन, पहले कॉमन लीजिए। दोनों में क्या क्या है? दोनों में एक्स है, एक्स और कुछ तो नहीं मिल रहा है, एक्स बाहर निकल गई, एक्स इसके पास बची, यहाँ 3 बच गई। यही सेम टू सेम इसको यहाँ उतार देंगे, पहली वाली से 2 है, इसमें 2 निकाल देंगे। फिर ये एक घर वाली ये निकल गई, एक घर वाली ये बन गई, एक्स शुरू वाली ये वाली बन गई, बराबर 0 करके निकाल देंगे इसको हम। x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x-2 बराबर, ठीक है, 2 शून्य है। फिर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला वाला। अल्फा प्लस बीटा दिया माइनस बी बाय, फार्मूला में ही फार्मूला अल्फा इंटू बीटा ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर 4a। ठीक है, समझ गए? समझे? बताए थे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, याद कर लिए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। फिर अभी बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, मतलब अल्फा ए बी। फिर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, स्क्वायर कर दिए, ये अल्फा 4 गुना अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो स्क्वायर करके। ठीक है, चलिए। बहुपद इतना के ज्ञात करें कि इनके शून्यकों और गुणनकों के बीच के संबंध सत्यापित करें। पी एक्स बराबर इतना, मतलब सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाले जानते हैं, बोले तो आपको हम जस्ट 6 18, 18 को ऐसा तोड़िए जो जोड़ने घटाने पर 7 दे। 18 नहीं दिया, कोनो उन्होंने, हाँ बड़ी मम्मी में माइनस दिए, क्यों? जो -9 और 2 -7 आता है। ठीक है, लिख दिया आपको, ये दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकलती है? दोनों घर में 3x निकली, इसमें सेम टू सेम ये वाली यहाँ उतर जाती है, फिर वहाँ करके। ठीक है, शून्य निकाल देंगे। इतना से जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे क्लास में बाबू। ठीक है,
शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, शून्यकों गुणन अल्फा इंटू बीटा हो गया। एक एक द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्यकों का जोड़ रूट टू और गुणनफल इतना है। द्विघात शून्यकों का जोड़, ये शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल ये दिया गया दोनों, तो वही फार्मूला द्विघात बहुपद का फार्मूला लग जाएगा, कहानी खत्म। समझ गए? x माइनस ए है तो a का मान क्या होगा, बराबर 0, तो a का मान 1। ठीक है, चलिए हटकाइए। समझ गए इसको? अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, बताए थे अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा मार दीजिए। शून्यकों को निकालने के लिए बताएं गुणनखंड, जस्ट गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको शुरू वाली ये कितना हुए 8, 8 को ऐसा तोड़िए जो गुना करने पर 8 दे, जोड़ने घटाने पर 2 दे, 4 दूनी 8। ठीक है, हो गया। अब निकालने जानते हैं बच्चा रंग का, ठीक है। एक द्विघात मतलब शून्य इतना और इतना दिया गया है, ए प्लस बी, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया गया है ये। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अलग अलग, ये सॉरी सॉरी, ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया गया है, शून्य दो दो गो है, अल्फा और बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा जोड़िए, ये दोनों कट गई, रूट टू रूट टू टू रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।